Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप 4 अपडेट्स को। और आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे हम जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के द्वारा जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर के जो कार्रवाई है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और इस समय जो एग्रीमेंट है वो फाइनलाइज किया जा रहा है, जहां पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और दूसरे विषयों पर बातें करी गई हैं। रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो अधिकारी हैं वो इस समय लगातार इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर नज़र बनाए हुए हैं और माना जा रहा है कि बहुत जल्दी इस पे जो फाइनल अप्रूवल है वो अमेरिका से मिल भी जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि एक बार जब ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार हो जाएगा तो इसे जो भारत सरकार है और अमेरिकी सरकार है उनके अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा और फिर इसे क्लियरेंस प्रदान करी जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि अमेरिका भारत को F414 INS-6 इंजन की जो टेक्नोलॉजी वो प्रदान कर रहा है। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि अमेरिका ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि जो इंजन टेक्नोलॉजी भारत को ऑफर की जा रही है उसमें जो कोर टेक्नोलॉजी है वो भी शामिल होगी। इनफैक्ट रिपोर्ट्स तो ये भी क्लेम करती है कि अमेरिका एक अपग्रेड कोर ऑफर करने की तैयारी कर रहा है, जिसे बाद में अपग्रेड करके 116 से 130 किलोटन तक का जो थ्रस्ट है वो जनरेट किया जा सकेगा, जो एमका मार्क 2 को भी पावर करने के लिए सफिशिएंट होगा। वहीं इंडियन कंडीशन के हिसाब से इन इंजन्स को ढाला जाएगा। रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही हैं कि HAL की जो इंजन डिवीज़न बेंगलोर है वो इस समय इंजन निर्माण के क्षेत्र में सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही है और जैसे ही अमेरिका जो अप्रूवल है उसको देगा तो जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा जो आगे की कार्रवाई है वो शुरू करी जाएगी। जनरल इलेक्ट्रिक को इस चीज़ की उम्मीद है कि तकरीबन 300 की संख्या में जो इंजन्स हैं इनका इनिशियल ऑर्डर उन्हें इंडिया से प्राप्त होगा और आने वाले समय में जो संख्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, ऐसा जनरल इलेक्ट्रिक के अधिकारियों का कहना है। फिलहाल माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका दौरे से पहले ही शायद जो अप्रूवल है वो अमेरिका के द्वारा भारत को दे दिया जाएगा और इंजन निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भारत में शुरू हो जाएगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना को लेकर के आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय थल सेना को इस समय बड़ी संख्या में एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम और माउंटेड गन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। तो इसी को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि इस समय इंडियन आर्मी रशिया यूक्रेन युद्ध पे अपनी नज़रें गड़ाए हुए है और इंडियन आर्मी के द्वारा ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें आर्टिलरी सिस्टम के जो रोल हैं उनको डीपली एनालाइज किया जा रहा है। दरअसल रशिया यूक्रेन युद्ध में रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बताया गया है कि जो टोड आर्टिलरी गन है ये ज़्यादा नुकसान उठा रही हैं और ये लोटरिंग म्यूनिशन के आसान टारगेट भी बन रही हैं, क्योंकि इनको मूव नहीं किया जा सकता जल्दी और इसके चलते ये लोटरिंग म्यूनिशन का एक इजी टारगेट बनती दिखाई पड़ रही हैं। जबकि इनकी तुलना में जो माउंटेड गन सिस्टम है, जिनको ट्रक पे माउंट किया गया है या दूसरे व्हीकल्स पे माउंट किया गया है, वो ईजिली मूव हो रही हैं और टोड आर्टिलरी गन की तुलना में उन्हें कम लॉस भी उठाना पड़ा है। और इस समय इंडियन आर्मी भी टोड वर्सेस माउंटेड गन सिस्टम को लेकर के जो एनालिसिस है वो कर रही है और माना जा रहा है कि रिक्वायरमेंट को रिकंसीडर भी इंडियन आर्मी के द्वारा किया जा सकता है। इंडियन आर्मी के सोर्सेस के द्वारा ये बताया गया है कि भारतीय सेना को बड़ी संख्या में जो आर्टिलरी गन्स हैं उनकी ज़रूरत है, लेकिन भारतीय सेना फ्यूचर की जो थ्रेट्स हैं इनको भी ध्यान में रख करके आगे कदम उठा रही हैं। इंडियन आर्मी एक समय माउंटेड गन सिस्टम को लेकर के उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार मॉडर्न वॉरफेयर का सिनेरियो बदल रहा है भारतीय सेना भी अपने रिक्वायरमेंट को रिकंसीडर करने के लिए मजबूर है। इस समय भारतीय थल सेना का जो प्राइमरी फोकस है वह 155 mm 39 कैलिबर और 155 mm 52 कैलिबर के जो ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम है इनको लेकर के ज़्यादा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है इन्हें भारतीय सेना कंसीडर नहीं कर रही है, लेकिन जिस प्रकार के सिनेरियोस चल रहे हैं उसको लेकर के भारतीय सेना पूरा का पूरा जो रिक्वायरमेंट है उसको रिकंसीडर कर रही है, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध में जितना नुकसान टोड आर्टिलरी गन को हुआ है उसके तुलना में जो माउंटेड गन सिस्टम है वो उतना नुकसान नहीं उठा रही हैं और यही सारी चीज़ें इंडियन आर्मी को पूरे रिक्वायरमेंट को रिकंसीडर करने पर मजबूर कर रही हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है सुपर राफेल को लेकर के। दोस्तों, एक तरफ जहां फ्रांस की वायुसेना में राफेल F4 स्टैंडर्ड शामिल किए जाने शुरू कर दिए गए हैं, तो वहीं फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ बड़ी घोषणा करी है। फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये कहना है कि फ्रांस की वायुसेना की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सुपर राफेल यानी राफेल F5 स्टैंडर्ड पे काम उनके द्वारा शुरू किया गया है और ये जो F5 स्टैंडर्ड होने वाला है ये मौजूदा किसी भी राफेल से बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि इसके पास लॉयल विंगमैन को कैरी करने की कैपेबिलिटी होने वाली है।
इसके अलावा इसके लिए विशेष एवियोनिक्स और रेडार विकसित किए जा रहे हैं जो कि इसे दूसरे राफेल एयरक्राफ्ट से काफ़ी ज़्यादा अलग बनाएंगे। दरअसल इसके पीछे की वजह डिफेंस एक्सपर्ट ये मानते हैं कि फ्रांस का जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, जिसको हम FCAS के नाम से जानते हैं, उसमें कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है और फ्रांस को इस चीज़ का संदेह है कि आने वाले निकट भविष्य में जिसमें कोई बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, इस पर वो श्योर नहीं है। इसलिए वो अपनी कैपेबिलिटी को गंवाना नहीं चाहते और वो राफेल F5 स्टैंडर्ड पे ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं। माना जा रहा है कि ये जो F5 स्टैंडर्ड होगा इसमें शील्ड मिशन को प्रमुखता दी जाएगी, यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जो है उसको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी और ये जो F5 स्टैंडर्ड हैं ये उसी पर आधारित होंगे। कहा जा रहा है इनकी जो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो मौजूदा राफेल से कहीं ज़्यादा एडवांस होगी और एयर टू ग्राउंड रोल में इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा जो नए वेपन्स हैं वो भी विकसित किए जा रहे हैं। हालांकि इसकी टाइमलाइन को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये 2030 तक तैयार हो जाएंगे और ये अच्छे खासे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले एनवायरनमेंट में भी जाकर के ऑपरेट कर सकेंगे और इनमें किसी प्रकार की दिक्कत इनको नहीं होगी। और फ्रांस का ये भी दावा है कि ये सारे एयरक्राफ्ट जो मित्र देश या राफेल ऑपरेटर्स हैं उनको ऑफर भी किए जाएंगे, जिनमें भारत भी शामिल है। तो देखते हैं राफेल F5 स्टैंडर्ड कब तक बनकर तैयार होते हैं। खैर भारत इनको लेगा या नहीं लेगा ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस समय ये बनकर तैयार होंगे ऑलरेडी भारत का AMCA और भारत का तेजस मार्क 2 उस समय ऑपरेशनल हो चुका होगा, इसलिए भारत इनको लेगा ये बहुत ही मुश्किल बात है। हमारी अगली बड़ी अपडेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं AMCA भारत का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और इसमें इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा जो कार्य है वो प्रगति पे है। हालांकि AMCA को लेकर के अप्रूवल का अभी भी इंतज़ार है, लेकिन इस समय एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर यह बताया जा रहा है कि इस समय EDA के जो वैज्ञानिक हैं वो AMCA में इंटरनल कैनन का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, इस पे एक अध्ययन को शुरू कर चुके हैं। क्योंकि मौजूदा अगर हम बात करें जनरेशन के एयरक्राफ्ट में तो लगातार जो इंटरनल कैनन है वो गायब होती दिखाई पड़ रही हैं और उसके पीछे की एक वजह है। इसको लेकर के एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इंटरनल कैनन होने के बाद एयरक्राफ्ट की जो परफॉर्मेंस है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और AMCA के फाइनल प्रोडक्शन वेरिएंट में हमें ये देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसी को लेकर के अध्ययन शुरू किया गया है। दरअसल दिक्कत ये है कि स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक है उस पर ये बहुत बुरा प्रभाव डालती है और उसके पीछे की जो वजह है वो है पेंटागन की रिपोर्ट। पेंटागन की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि F-22 रैप्टर और F-35 फाइटर जेट्स में जो इंटरनली माउंटेड गन है इनकी वजह से जो क्रैकिंग इश्यूज़ हैं वो देखे गए हैं, वहीं इनके स्टेल्थ कोटिंग में भी बुरा फर्क पड़ता है और इसीलिए अमेरिका अपने फ्यूचर के फाइटर जेट्स में शायद इंटरनल कैनन का इस्तेमाल ना करे। इनफैक्ट दुनिया के तमाम देश, जिसमें चाइना का J-20 शामिल है, तुर्की का TFX जिसको अफगान के नाम से जाना जाता है वो शामिल है। इन दोनों में आपको इंटरनल कैनन देखने को नहीं मिलेगी और इसीलिए एक समय एक्सपर्ट इस चीज़ पे अध्ययन कर रहे हैं कि क्या AMCA में इंटरनल कैनन ज़रूरी है। अगर ज़रूरी नहीं होगी तो AMCA से हमें ये जो गन्स हैं ये हटती दिखाई पड़ेंगी। हालांकि बात करें तेजस मार्क 2 प्रोग्राम की तो उसमें 30 mm की जो पॉडेड कैनन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और ये उनके स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा होंगी। दरअसल डिफेंस एक्सपर्ट ये मानते हैं कि आने वाला जो समय है वो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का है और उस समय जो इंटरनल कैनन्स हैं वो इतनी अहम भूमिका नहीं निभाएंगी और इसीलिए इस समय भारत इस समय अध्ययन कर रहा है कि क्या AMCA में इन गन्स की ज़रूरत है भी या नहीं। तकरीबन भारत 200 की संख्या में जो AMCA एयरक्राफ्ट है इनको आने वाले निकट भविष्य में खरीदेगा, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।